जादुई घास से बना हुआ लहंगा। एक समय की बात है, बादलपुर के छोटे से गांव में रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक जिले में रहता था, जहां रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपनी एकलौती बेटी गुड़िया के साथ रहता था। अचानक एक दिन बीमारी के कारण रामू की पत्नी लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है और अब रामू अपनी बेटी गुड़िया के साथ अकेले रह जाता है। रामू की बेटी अभी छोटी थी, जिस कारण से उसे अपना पूरा समय अपनी बेटी को देना पड़ता था और वो काम पर नहीं जा पाता था, जिस कारण से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए रामू अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए माया नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शुरू में माया रामू की बेटी का ध्यान रखती है। ऐसे ही दिन चल रहा था और 1 साल बाद माया एक बेटी को जन्म देती है। अब माया दोनों का ध्यान ठीक तरह से नहीं रख पा रही थी, जिस वजह से वो घर का काम भी नहीं कर पा रही थी और वो धीरे धीरे करके चिड़चिड़ी होने लगी। माया को अब धीरे धीरे गुड़िया पर गुस्सा आने लगता है और वो गुड़िया को नापसंद करने लगती है। गुड़िया और माया की बेटी में केवल 1 वर्ष का फर्क होता है, परंतु फिर भी माया गुड़िया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। रामू ने माया से शादी इसलिए की थी ताकि वो उसकी बेटी की देखभाल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रामू को कैंसर की बीमारी थी, जिसके चलते रामू का भी मृत्यु हो जाती है और रामू की बेटी गुड़िया अकेले रह जाती है। ऐसे ही दिन बीत रही थी, तब दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो अपना ध्यान और घर का ध्यान रख लेती थी। गुड़िया शुरू से ही स्कूल नहीं गई थी और उसकी बहन तन्नू कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। गुड़िया घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन रामू के घर विनोद आता है। विनोद गांव में शादियां करवाता था और वो माया से कहता है, अरे ओ माया जी, एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है तुम्हारी 2 बेटियों के लिए। दोनों लड़के बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। वो दोनों बाहर काम करते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्हें दहेज की कोई मांग नहीं की है। आप अगर कहे तो मैं शादी की बात को आगे बढ़ाता हूँ और लड़का लड़की का मेल मिलन करा देते हैं ताकि एक दूसरे को पसंद कर ले। अरे हाँ, क्यों नहीं। आप एक काम करो, मेरी दोनों बेटी की कुंडलियाँ ले जाओ और उन लड़कों की कुंडलियाँ से मिला लो। पर कुंडलियाँ मिल जाती है तो हम लड़का लड़की का मिलन करवा देंगे। दोनों बहनें अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन तन्नू और गुड़िया एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। तन्नू गुड़िया से कहती है, ओ गुड़िया, तुम इतना खुश मत हुओ। तुमने सुना नहीं, विनोद चाचा कह रहे थे कि लड़का बाहर में काम करता है और बाहर में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, पर तुझे तो अंग्रेजी की ए भी नहीं आती है, समझी। हा, फिर तू वहाँ कैसे रहोगी? तूने तो सपने देखना बंद कर दे। अरे तन्नू, कोई बात नहीं। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हुआ, मुझे कौन सी किसी से बात करनी है। इतना बोलकर गुड़िया बाहर खेतों में चली जाती है। गुड़िया को कहीं ना कहीं तन्नू की बातें दिल पर लग गई थी और उसे काफी बुरा लग रहा था, लेकिन सब बातें को भूलकर जब वह फल तोड़ रही थी तो वह देखती है कि खेतों में एक
अजनबी पेड़ लगा हुआ है, जिस पेड़ में एक छोटा सा सुंदर और प्यारा लहंगा लगा हुआ है, जिसे देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या है? ये तो सुंदर और प्यारे प्यारे घास के लहंगे का पेड़ है। गुड़िया को छोटे से घास के बने लहंगे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। गुड़िया उस लहंगे को तोड़कर अपने घर ले जाती है। गुड़िया घर में जाकर तन्नू को वो लहंगे दिखाती है और खेत की सारी बातें बताते हुए कहती है, गुड़िया ये लहंगे मुझे खेत के पौधे से मिला है, जिसे मैं तोड़कर घर ले आई। गुड़िया जैसे ही लहंगे को जमीन पर रखती है, वह घास के लहंगे साइज में बड़े हो जाता है। लहंगे में अभी भी घास लगी हुई थी। ये देखकर दोनों अब बहनें हैरान हो जाती है। गुड़िया लहंगे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी घास के लहंगे से ठंडी ठंडी आइसक्रीम, बर्गर और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बाहर निकलने लगते हैं। तभी गुड़िया बोलती है, गुड़िया अरे वाह, ये तो गजब हो गया। ये तो एक जादुई घास का लहंगे है। अब तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जरा इससे कुछ मांग के देखो तो कि ये देती है या नहीं। क्या पता इसके अंदर सोना चांदी रखा हुआ हो। अपने बहन के कहने अनुसार गुड़िया जादुई घास के लहंगे से और कुछ मांग के देखती है। तभी उसमें से बहुत सारे रुपये पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों बहनें ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे लहंगे से आवाज आने लगती है, अरे, और कहती है, हाँ मैं एक जादुई घास का लहंगा हूँ और मुझे कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं हासिल कर सकता है। तुमने मुझे हासिल किया है तो जरूर तुमने मेरी जरूरत होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम इस्तेमाल तभी कर सकती हो जब तुम गरीब और जरूरतमंदों लोगों की मदद करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो ये लहंगा वापस छोटा हो जाएगा और घास में बदल जाएगा। गुड़िया सब कुछ समझ जाती है और वो कुछ दिन तक ऐसा ही करती है। लेकिन तन्नू को लालच आ जाता है और वो अपनी माँ माया के साथ मिलकर वो जादुई लहंगा अपने पास रख लेती है और गुड़िया को घर से लात मारकर बाहर निकाल देती है। अरे माँ, नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। आप चाहो तो ये घास का लहंगा रख लो, मैं इसे कभी नहीं लूंगी, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। तन्नू और तन्नू की माँ गुड़िया की बातें एक नहीं सुनती है और घर से निकाल देती है। गुड़िया बेचारी घर के बाहर बैठ जाती है और घर में तन्नू जादुई लहंगे से बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन मांगती है। तभी वो लहंगा कुछ नहीं प्रकट नहीं करता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आती है? मैं तो तुम सभी का परीक्षा ले रहा था और मैं समझ गया कि गुड़िया ही वह लड़की है जिसने मुझे हासिल किया है। अगर तुम दोनों अपनी भलाई चाहती हो तो शांति से गुड़िया को घर में ले आओ और उसके साथ अच्छे से रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, यह सारी बातें उसे पता नहीं चलनी चाहिए। माया और तन्नू लहंगे के गुस्से वाली आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो गुड़िया को वो पूरी इज्जत के साथ घर में बुला लेती है। गुड़िया को ये सारी व्यवहार समझ नहीं आती है, लेकिन तभी उसे अच्छा लगता है। अब उसकी माँ माया और उसकी बहन तन्नू अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं और अब गुड़िया अपने अनुसार उस लहंगे से अपने अनुसार भोजन मांगती है और उस भोजन से गरीब लोगों से मदद भी करती है। इस तरह से गांव वाले सभी गुड़िया को बहुत सम्मान देती है और उसके बाद माया अपनी दोनों बेटी की शादी बाहर में रह रहे लड़के से कर देती है। अब माया अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती है
शादी के बाद माया की दोनों बेटी अपने अपने ससुराल चली जाती है और गुड़िया वो जादुई घास के लहंगे अपने घर में ही अपनी माँ माया के पास छोड़ देती है। अब वो लहंगा माया के पास रहता है और अब वो जादुई घास के लहंगे माया की सारी बातें माना करता है और अब माया लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान मांगकर गांव में सभी लोगों की मदद करने लगती है और इसी तरह माया का जीवन कटने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये प्यारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।